नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जहाँ तक मेरे को पता है आप सभी के समझ में आ रहा होगा। मैंने पीछे 2-3 जो चैप्टर करवाए रीजनिंग के अंदर, वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आज हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्शन, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, दिशा परीक्षण हिंदी में इसको बोलते हैं। किसी के अंदर डायरेक्शन भी दिया होता है, ठीक है, किसी बुक्स में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, डायरेक्शंस की कितने टाइप्स होते हैं। डायरेक्शन 4 प्रकार की होती हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर की तरफ, या हम मैप के अंदर भी देखते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है। ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर। ओके। नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है कौन सी होती है? साउथ डायरेक्शन होती है। कौन सी होती है? साउथ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं दक्षिण। ओके। अब देखिए, उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ। अब हम इसके राइट साइड में, मतलब हमारा राइट देखेंगे तो इधर कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व डायरेक्शन। ओके। और ईस्ट के अपोजिट में कौन सी होती है? वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है, वेस्ट, पश्चिम डायरेक्शन। ओके। अब देखिए, प्रत्येक जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का रिलेशन होता है? एंगल का रिलेशन होता है। तो कितने का होता है? 90 डिग्री का रिलेशन होता है। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का। ओके। या फिर ईस्ट से साउथ के बीच में करते हैं तो 90 डिग्री का, साउथ से वेस्ट के अंदर करते हैं तो 90 डिग्री का, और वेस्ट से नॉर्थ के अंदर करते हैं तो भी 90 डिग्री का रिलेशन होता है। इन्हीं के साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं? 4 सब डायरेक्शन होती हैं। सब डायरेक्शन कौन कौन सी? जैसे इनके बीच में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये वाली जो डायरेक्शंस होती हैं, ये सब डायरेक्शन होती हैं। कौन सी? सब डायरेक्शन। ओके। तो सब डायरेक्शन भी हमारी कितनी होती हैं? सब डायरेक्शन भी हमारी कितनी होंगी? 4 होंगी। ओके। इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं? यह किस किस के बीच में है? यह है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ओके। या उत्तर पूर्व। यह किस किस के बीच में है? साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। इसी तरीके से यह किस किस के बीच में है? वेस्ट और साउथ के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसी प्रकार से हम वेस्ट और नॉर्थ, इन दोनों के बीच में क्या होती है? यह डायरेक्शन होगी तो इसकी क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। अब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी होती है? साउथ होती है। वेस्ट के अपोजिट में कौन सी होती है? ईस्ट होती है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में क्या होती है? साउथ वेस्ट। अगर आपको वैसे भी याद ना रहे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछ ले नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में कौन सी होती है। अब आप मेरे को बताओ, नॉर्थ का अपोजिट कौन सा होता है? नॉर्थ के अपोजिट क्या होती है? साउथ। और ईस्ट के अपोजिट क्या होती है? वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या रहेगी? साउथ वेस्ट। तो वही नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ वेस्ट है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसके अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए सडनली कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आपको क्या करना है? नॉर्थ के अपोजिट में क्या आता है? नॉर्थ के अपोजिट में क्या? साउथ। वेस्ट के अपोजिट क्या आता है? ईस्ट। ओके। तो कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जब आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने की बात करता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से, एक तो पूछता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करना। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज के अंदर। एक क्या बात करता है? एंटी, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। जब देखिए यह बात करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यह रोटेट करने की बात करता है तो हमें राइट साइड में ट्रैवल करना है, राइट साइड में रोटेट करना है। कौन सी साइड में? राइट साइड में। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज की बात करता है तो हमें कौन सी साइड के अंदर? लेफ्ट साइड के अंदर रोटेट करना है। ओके। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। डायरेक्शन हमारे पास 4 होती है, और 4 ही हमारे पास क्या होती है? सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये बात करता है कि यह कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एक डायरेक्शन से सीधा कौन सी डायरेक्शन चले जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं। देखिए जैसे कोई आदमी है, उसका कोई ए मैन है, ए पर्सन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ से इसको कहा जाए कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ हो जाएगी, ईस्ट की तरफ हो जाएगी। ठीक है ना, पहले क्या है, नॉर्थ की तरफ। 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज की बात करता है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, ईस्ट के ऊपर चली जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहीं के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बात करता तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करता तो इसकी डायरेक्शन कहाँ चली जाती, वेस्ट के ऊपर। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यह इसमें क्वेश्चन पे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट का, जो फाइनल डायरेक्शन निकालनी होगी, ए मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, 60 मीटर 60 मीटर चलता है कौन सी डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर, वह क्या करता है 40 मीटर टर्न करता है, 40 मीटर चलता है कब, राइट टर्न लेने के बाद। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर, ओके, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, ओके, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, यह हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। जब फाइनल डायरेक्शन निकालते हैं तो हमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, ए मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, ओके, आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। तो यह आदमी है यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी दूरी तय करता है, 60 मीटर की दूरी तय करता है। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर, वह यहाँ से अपने राइट साइड में चलता है और कितनी दूरी तय करता है भाई, कितनी दूरी तय करता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर, वह दोबारा से राइट साइड में टर्न लेता है, तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ये, और कितनी दूरी तय करता है, 60 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, वह यहाँ से अपने लेफ्ट में जाता है और कितनी दूरी की तय करता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो भैया बताओ, जब ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, तो इधर अगर इधर जा रहे थे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका ईस्ट आंसर होगा। लेकिन आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सीधा कैसे करेंगे बिना डायग्राम के। देखिए, ए मैन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, किधर जा रहा है, सबसे पहले नॉर्थ में। अब सिर्फ ये ना तो डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं पूछा है इसमें सिर्फ पूछा है फाइनल डायरेक्शन पूछी है। ठीक है ना। अब देखो नॉर्थ के अंदर चला गया 60 मीटर। ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। पहले क्या लिया था उसने, राइट टर्न, एंड वो 40 मीटर, ओके। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा से उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, एंड वॉक 60 मीटर, और कितनी दूरी तय करी उसने, 60 मीटर की दूरी तय करी। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और सबसे लास्ट में उसने कौन सी साइड में टर्न लिया, लेफ्ट साइड में टर्न लिया, ओके। एंड वॉक 10 मीटर, ओके। नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं वैसे दे रहा हूँ आपके लिए, देखना। जैसे मैं जा रहा हूँ, मान के चलो इस साइड के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर चल रहा हूँ। मैं यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ, और राइट टर्न लेने के बाद फिर मैं लेफ़्ट टर्न लेता हूँ। इसका मतलब मेरी डायरेक्शन फिर से क्या आ गई, जब एक बार मैंने राइट टर्न लिया, एक बार मैंने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर से मेरी डायरेक्शन क्या आ गई, वो ही डायरेक्शन आ गई। कौन सी, जिस डायरेक्शन के अंदर मैं चल रहा था। जैसे मान लो मैं स्टार्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, तो फाइनल भी डायरेक्शन मेरी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। कब, जब मैंने 2 बार टर्न लिया हो अलग अलग, एक बार राइट टर्न, एक बार लेफ्ट टर्न, ओके। इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, जो अलग अलग डायरेक्शन है उनको हमें क्या कर देना है, कट कर देना है। देखिए इस राइट से
एक लेफ्ट कट गया, अलग अलग डायरेक्शन को, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, राइट। अब देखिए अब हमें क्या करना, नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में क्या होता है, नॉर्थ के राइट साइड में, तो यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ का राइट साइड क्या होता है ये, तो राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। हम इस बिना डायग्राम के भी इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है ये छोटा सा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट और लेफ्ट, ओके, इनको कट करना है और जो बच गया वो जो मेन डायरेक्शन जो दे रखे स्टार्ट वाले उसके राइट में या लेफ्ट में जो भी डायरेक्शन आती है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि एक व्यक्ति है विनोद, यह सबसे पहले जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ के अंदर जा रहा है। अब साउथ डायरेक्शन के अंदर चलते चलते यह पहले क्या टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेने के बाद फिर क्या करता है, लेफ़्ट टर्न लेता है। लेफ़्ट के बाद फिर क्या करता है, यह राइट टर्न लेता है और फिर अगेन राइट टर्न लेता है। अब क्या कहता है, फाइनल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, पहले कौन सी साइड में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। साउथ में चल के पहले वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है, उसके बाद फिर राइट लेता है और फिर राइट लेता है। अब ये पूछ रहा है कि उसकी जो फाइनल डायरेक्शन है वो उसकी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था जब दो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आती हैं तो वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कट हो जाती हैं। तो यह राइट इससे क्या हो गया, लेफ़्ट कट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, राइट बचा और राइट बचा। ठीक है, अब देखिए पहले कौन सी डायरेक्शन जा रहा था, वो साउथ डायरेक्शन। साउथ के जब हम राइट के अंदर रोटेट करेंगे तो कौन सी आएगी, वेस्ट, और वेस्ट के फिर राइट साइड में चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसी के अंदर एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए जब हमारे पास दो राइट बचे, क्या है, दो राइट आए या फिर दो लेफ़्ट आए। ठीक है, या तो दो राइट रहें या दो लेफ़्ट रहें, तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास दो राइट बच रहे हैं और या फिर हमारे पास दो लेफ़्ट बच रहे हैं तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना जो डायरेक्शन आएगी, जो हमारी जो मेन डायरेक्शन जो दी हुई डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट आएगी। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, साउथ, साउथ दे रखा था और साउथ का अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है, नॉर्थ। होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने राइट बचे हुए हैं, दो राइट बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, जैसे कि आपको दे दिया जाए राम है, यह पहले ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। ईस्ट के बाद में यह पहले क्या करता है, लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर अगेन लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न ले लेता है और फिर लेफ़्ट टर्न ले लेता है। ठीक है, पहले ईस्ट के अंदर जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, फिर क्या करता है, लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ़्ट लेता है। अब कहता है फाइनल के अंदर इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग। फाइनल के अंदर क्या पूछ रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो यह करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, जो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ये लेफ़्ट है और ये राइट वाले कट गए। अब हमारे पास ये लेफ़्ट बचा, ये लेफ़्ट, दो लेफ़्ट बचे, तो दो लेफ़्ट बचे तो पहले क्या था, ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ईस्ट, अब ईस्ट के लेफ़्ट में क्या था, नॉर्थ, और पहले वाले लेफ्ट से तो क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, नॉर्थ के फिर लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो हमारा वही आंसर आ रहा है। अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ ले, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखिए अगर ये कह दे कि ये है श्याम, श्याम, ठीक है, अब ये कह रहा है अब यह घूम जाता भाई 30 राइट डायरेक्शन में, ओके, और 20 लेफ्ट, मतलब कि 30 टाइम्स तो राइट डायरेक्शन ट्रेवल कर लेता है और 20 लेफ़्ट कर लेता है। और स्टार्ट कहाँ से करता है, स्टार्ट जैसे मैं दे देता हूँ भैया, वेस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वेस्ट में मूव करता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, वेस्ट में करने के बाद 30 राइट दे देता है और 20 लेफ़्ट दे देता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फाइनली में उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 30 राइट है ना, ये क्या है, 30 राइट है,
तो 30 में से राइट और 20 लेफ्ट है, तो इसमें से 20 राइट हम अलग से निकाल लेंगे, अलग से निकालेंगे तो 20 लेफ्ट से तो 20 राइट कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 10 राइट बचेंगे। क्या बचेंगे? 10 राइट बचेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यह बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर हमारे पास 4 राइट या फिर 4 लेफ़्ट आ जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, 4 राइट या 4 लेफ़्ट आ जाते हैं तो हमारी वो ही मेन डायरेक्शन आ जाती है जो हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। जैसे अगर मान के चलो मैं ईस्ट में चलना स्टार्ट किया था, कौन सी साइड में? ईस्ट में चलना स्टार्ट किया था। ईस्ट के बाद में जैसे मेरे पास 4 राइट आ गए, तो 4 राइट में क्या हो जाएगा? पहले राइट में यहाँ, दूसरे राइट में यहाँ, तीसरे राइट में यहाँ और चौथे राइट में यहाँ। तो वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? वो मेन वाली आई कि नहीं आई? अगर 4 लेफ़्ट की बात करता हूँ तो ईस्ट में चलना स्टार्ट किया तो पहला लेफ़्ट, दूसरा लेफ़्ट, तीसरा लेफ़्ट और चौथा लेफ़्ट। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचे हुए हैं? 10 राइट बचे हुए हैं। अब 10 राइट बचे हैं तो मेरे को क्या करना है? 10 को सिर्फ कितने से भाग करना है? 4 से भाग करना, कुछ नहीं करना है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जब 4 साइड सेम आ जाती है तो वो मेन वाली डायरेक्शन आ जाती है। इसके लिए मेरे को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितने बचे? 2। तो मेरे पास 2 क्या बच गए? राइट बच गए। 2 क्या बचे? 2 राइट बचे हैं। तो वेस्ट के 2 राइट के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा? वेस्ट। और जब मैंने आपको पहले बताया था अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट बचते हैं तो सेम उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन आ जाती है। तो वेस्ट के अपोजिट में क्या आता है? ईस्ट आता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपकी जो ये 4 लेफ़्ट 4 राइट वाली है, अगर आपके पास टोटल 4 राइट या 4 लेफ़्ट बचते हैं तो हमारी अगर ईस्ट डायरेक्शन में चलने की बात करता है तो डायरेक्शन ईस्ट रहेगी। अगर पहले नॉर्थ में अगर मूव करने की बात करता है तो हमारी डायरेक्शन नॉर्थ ही रहेगी। और अगर ये वेस्ट की बात करता है तो वेस्ट ही रहेगी। लेकिन जब 2 राइट या 2 लेफ़्ट आ जाते हैं, 2 राइट या 2 लेफ़्ट आ जाते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो एकदम अपोजिट हो जाएगी। अगर वेस्ट में चल रहा है तो ईस्ट में, नॉर्थ में चल रहा है तो कहाँ हो जाएगा? साउथ के अंदर। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में चलने की बात करता है तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट की बात करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं कहूँ राधा, कौन है? राधा। राधा कहाँ चल रही है भाई? नॉर्थ ईस्ट के अंदर चलना स्टार्ट करती है। अब क्या कह रहा है कि वह पहले राइट टर्न लेती है। क्या? पहले राइट, उसके बाद फिर क्या लेती है? लेफ़्ट, और फिर क्या लेती है? राइट, और फिर क्या दोबारा से क्या कर लेती है? राइट। ठीक है, अब देखिए पहले कहाँ से चलना स्टार्ट करती है? नॉर्थ ईस्ट में। फिर पहले कौन सा टर्न लिया? राइट, फिर कौन सा टर्न लिया? लेफ़्ट, फिर राइट और फिर राइट। मैंने क्या कहा था? एक राइट से एक लेफ़्ट कट गया, कटा कि नहीं कटा? क्या बचा हमारे पास? 2 राइट। अब जब 2 राइट बच रहे हैं तो 2 राइट बच रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाली। अब इसके अपोजिट वाली क्या निकालें? नॉर्थ का अपोजिट क्या आता है भाई? नॉर्थ का अपोजिट क्या आता है? साउथ। और ईस्ट का क्या आता है? वेस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो बताओ नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में साउथ वेस्ट आते कि नहीं आते? तो मुझे लग रहा है जो टाइप नंबर फर्स्ट है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो डायरेक्शन जो टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, इसका जो टाइप नंबर सेकंड करेंगे। तो सेकंड में क्या करा है? ए मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट, ओके, एंड वॉक 40 मीटर अगेन। He turns to his right and walk 50 meter and finally he turns to his left and walk 10 meter. If now he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? अब देखिए ये क्या पूछ रहा है? Then in which direction did he start to walk? सबसे पहले वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर चलना उसने स्टार्ट किया था। हम पहले तो हम क्या कर रहे थे? फाइनल डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? जो स्टार्टिंग डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन के अंदर चलना उसने स्टार्ट किया था। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। ए मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर। अब देखो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ये लो मैंने कर दिया, ठीक है, और यहाँ से चल रहा है, मान के चलो 50 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। अब ये कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ है यहाँ तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हमें सिर्फ बनाना है इसको, ठीक है ना। ए मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 40 मीटर अगेन, ओके,
50 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद वह राइट में टर्न लेता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो राइट में टर्न ले लिया तो ये कितनी दूरी होगी उसने 40 मीटर की डिस्टेंस, बोलो हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, वह फिर से राइट में टर्न लेता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, और वो लेफ्ट के अंदर टर्न लेता है और कितनी दूरी चलता है 10 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब देखिए यह जहाँ जा रहा है यह कौन सी डायरेक्शन है उसकी, नॉर्थ डायरेक्शन है। लास्ट के अंदर वह किस में मूव कर रहा है, नॉर्थ के अंदर मूव कर रहा है। कौन किसके अंदर, नॉर्थ के अंदर मूव कर रहा है। तो आपको पता है जब अगर यह डायरेक्शन अगर नॉर्थ रहेगी तो यह कौन सी रहेगी हमारी, साउथ रहेगी। कौन सी रहेगी, साउथ रहेगी। ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो इधर कौन सी आ जाती है, नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, वेस्ट डायरेक्शन आ जाती है। कौन सी आएगी, वेस्ट। और ये कौन सी रहेगी, ईस्ट। तो अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। तो यह कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन चलना स्टार्ट किया था उसने, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू ट्रिक। देखिए सबसे पहले एक आदमी है टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर। सबसे पहले कौन सी साइड में ट्रेवल, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन चेंज कर, राइट। अब हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है कौन सी में नहीं जा रहा है, ये तो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले कहाँ टर्न ले रहा है, राइट। कहाँ टर्न ले रहा है, राइट। ओके, राइट टर्न ले रहा है, राइट। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। ओके, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। दोबारा से क्या करता है, वह राइट के अंदर टर्न लेता है एंड वॉक 50 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और बाद में क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। बाद में क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है ना। लेफ्ट टर्न लेने के बाद 10 मीटर की दूरी तय करता है। इफ़ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है ना। आप पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, स्टार्ट के अंदर जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो वो कहाँ था, कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पर हमारा वही लॉजिक लगाएंगे, कौन से वाला, भैया दो अपोजिट साइड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, उनको कट करेंगे। तो ये एक लेफ्ट एक राइट कट हो गया। अब नॉर्थ के राइट साइड में, अब देखिए नॉर्थ के साइड में क्या आता है, ईस्ट। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखो इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कौन सी डायरेक्शन के अंदर उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तब उल्टा चल रहे हैं ना, अब हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यह जो राइट है इसको किस में बदल देंगे, लेफ्ट में। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है ना, राइट को लेफ्ट में बदलना जब हम उल्टा चल रहे हैं। तो नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, वेस्ट। तो हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखिए हम कोई भी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये पवन, कौन है, पवन है। ठीक है। अब देखिए हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जाने दे इसको जहाँ भी जा रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। अब आगे क्या कर रहा है, यह पहले तो क्या करता है, राइट टर्न ले लेता है, कौन सी, राइट टर्न लेता है। उसके बाद में क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट के बाद में फिर अगेन क्या करता है, लेफ्ट टर्न ले लेता है। और लेफ्ट टर्न लेने के बाद में लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, यह ईस्ट डायरेक्शन में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, फाइनल ईस्ट डायरेक्शन में। अब यह पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, उसने चलना कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, जो कट रहा है उसको काट दो, अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है। अब ईस्ट के लेफ्ट में हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट को किस में बदलेंगे, राइट साइड में बदलेंगे। कौन सी साइड में, राइट साइड में। इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। लास्ट डायरेक्शन अगर फाइंड करनी होती पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो हम तो सीधा क्या करते, पहले वाले से सीधा उसका लेफ्ट आ रहा तो लेफ्ट में देख देते, राइट आ रहा तो राइट में देख देते। लेकिन अब पहले वाली डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम इसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पहले वाली डायरेक्शन देखनी होगी। तो लेफ्ट को भी इसमें राइट में चेंज कर देंगे। और ईस्ट का राइट कौन सा होता है, देखिए ईस्ट का राइट कौन सा होता है, साउथ। तो पवन ने कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था, साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। मुझे लग रहा है कि यह टाइप भी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे ये है गोविंद, कौन है, गोविंद। ओके। अब यह क्या करता है, सबसे पहले जा रहा है किसी डायरेक्शन के अंदर,
राइट टर्न लेता है, अगेन राइट टर्न ले लेता है, फिर लेफ़्ट लेता है, फिर लेफ़्ट लेता है और फिर लेफ़्ट लेता है, ठीक है ना। इस तरीके से यह ट्रैवल करके और लास्ट के अंदर पहुंच जाता है साउथ वेस्ट के अंदर। कहाँ पहुंच जाता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पहुंच जाता है। तो इसने चलना कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया था? तो हम क्या करेंगे, एक राइट एक लेफ़्ट कट हो गया, दूसरा राइट दूसरा लेफ़्ट। अब इसको क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। लेफ़्ट को किस में बदलेंगे? राइट में। साउथ वेस्ट के राइट में क्या आता है? राइट में चेंज करने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, अब साउथ वेस्ट के राइट के अंदर जब डायरेक्शन लेता है तो राइट साइड कौन सी रहेगी? ये रहेगी। तो क्या आएगा आंसर? नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3। देखिए इस टाइप के अंदर क्या करना है, टाइप नंबर जो 3 है हमारी, ये क्या है? एंगल। अब हमें एंगल दिए होंगे और एंगल्स के अकॉर्डिंग पूछता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक मैन है, उसका चेहरा किधर है? नॉर्थ साइड में है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद वह टर्न्स लेता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। देखिए सबसे पहले मैं आपको विद डायग्राम बताता हूँ, इसके अंदर भी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं फिर से डायग्राम करवा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी का जो चेहरा है, सबसे पहले कहा नॉर्थ की तरफ चेहरा है, तो ये लो, ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया? नॉर्थ के अंदर। अब देखिए ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का तो पता होगा ना, कैसे टर्न लेगा? इस प्रकार से टर्न लेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी साइड से, ध्यान से समझना इसको, ये हमारी क्या है भैया? साइड से। ओके, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब यहाँ पर यहाँ से कहाँ टर्न ले रहा है? जैसे कि 45 डिग्री की बात करता तो कहाँ करेगा? इधर तो रोटेट करेगा, ये तो आएगा भाई, इसका चेहरा किधर हो जाएगा? ये यहाँ से अगर 45 डिग्री अगर टर्न लेके जाएगा तो भी इधर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 45 डिग्री क्लॉकवाइज में यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की जब ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है? ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब यहाँ से जब पूरा 90 डिग्री ट्रैवल करेगा तो कितनी डिस्टेंस? यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ। तो बाद में कहाँ पहुँच गया? टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अब कहाँ है वो? यहाँ है। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कितना? 135, और 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से 135, अब यहाँ से 90 है और यह 45 बच गया भैया, पूरा 90 होता है, यहाँ पर यह 45, तो यहाँ से पूरा कहाँ टर्न ले लेगा? यहाँ 135 डिग्री, कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पहुँचेगा तो यह कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? हमारे ईस्ट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग। ओके, कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। यह मैंने आपको डायरेक्शन के ऊपर करके बताया इनको। ये इसको वैसे बना सकते हो, ये जैसे यह पहले भाई नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे 45 घूम रहा है, फिर यहाँ से, फिर यह यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर घूमने के बाद फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऐसे, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट डायरेक्शन होती है इस साइड में। तो ये ना करके आप इस तरीके से कर सकते, इस तरह से नहीं करना तो आपको लगानी है ट्रिक। देखिए ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ वो ये बात नॉर्थ। ओके, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कह रहा है कि लास्ट के अंदर फाइनल डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी? हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो क्लॉकवाइज है उनको ऐड करना है और एंटी क्लॉकवाइज है उनको ऐड करना है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज कौन सा? ये और ये क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। 45 + 135 कितने हो जाएंगी? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज वाले आए। अब हमारे पास क्या बच गया? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ज़्यादा है
उनमें से जो, अब मैं पहले क्या करता रहा था, जैसे लेफ़्ट राइट है, अगर जो मिल रहे हैं, एक लेफ़्ट मिल रहा है, राइट मिल रहा है, कट कर रहा हूँ, कट करने का मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दो। ज़्यादा क्या है क्लॉकवाइज वाला, कम वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज। 180 में से 90 माइनस हो जाए तो क्या बचेंगे यहाँ पर पास 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सी साइड में बचेगा, जो हमारे पास पहले ज़्यादा थी, तो पहले ज़्यादा क्या थी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब देखना यहाँ पर पहले क्या था नॉर्थ, नॉर्थ से हमें कौन सी साइड में रोटेट होना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज के अंदर। नॉर्थ से जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज के अंदर जाते हैं तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट डायरेक्शन आती है। तो हमारा आंसर देखो यहाँ पर भी वो ईस्ट आया, यहाँ पर भी हमारा ईस्ट आया और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या रहा है ईस्ट। इसको करने में हमारे पास कोई भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा करेंगे और बिना डायग्राम के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहीं पर। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि राम है, यह ईस्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले फेस कहाँ है उसका, ईस्ट के अंदर। फिर ये बात करता है 45 डिग्री कहाँ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाता है। फिर कहता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर कहता है 45 फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलता है। और फिर क्या करता है 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। फाइनल के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ की यहाँ कट हो सकती हैं। अब इसके अंदर देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 और 45 दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे तो 90 डिग्री। तो हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों भी क्या हो गया, अलग अलग हो गए, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या रहेगा, जीरो। तो जीरो का मतलब कौन सी डायरेक्शन के अंदर, लास्ट में भी कौन सी डायरेक्शन में ही चल रहा होगा, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ही चल रहा है। तो बताओ आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को लग रहा है शायद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हम एक नेक्स्ट और आज के वीडियो का जो फाइनल जो एग्जाम्पल है वो हम और कर रहे हैं, और आप खुद भी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना। जैसे यहाँ पर है राजू, कौन है राजू, ओके। अब राजू सबसे पहले कहाँ चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रहा है। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ओके। अब यहाँ पर क्या करता है 45 डिग्री क्या चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पर करता हूँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और यहाँ पर करता हूँ 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब फाइनल के अंदर पूछता है कि पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए लास्ट के अंदर उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। तो फाइनल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले यह क्लॉकवाइज है, यह क्लॉकवाइज है, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 135 45 कितना हो जाएगा 180, 180 में से 180 क्लॉकवाइज, 180 में से 90 एंटी क्लॉकवाइज माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 90 क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ ईस्ट से 90 क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट से 90 क्लॉकवाइज क्या होता है साउथ ईस्ट। तो इसकी जो फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, समझ में अच्छे तरीके से आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।